पाकिस्तान हॉकी टीम ने शानदार कामयाबी, तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए FIH मेंस नेशंस हॉकी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मलेशिया के शहर कोलालंपुर में यह खेला जाने वाला टूर्नामेंट, जिसके सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान ने सख्त हरीफ फ्रांस को शिकस्त दी है। एक ऐसी टीम जो कि रैंकिंग में भी पाकिस्तान से ऊपर है, उस फ्रांस की टीम को पाकिस्तानी टीम ने पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त देकर मेंस नेशंस कप FIH मेंस नेशंस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और वो फाइनल जो कि अब से ठीक एक रोज बाद यानी कि सैटरडे, आज फ्राइडे है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और हफ्ते के दिन पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड फाइनल खेला जाएगा। एंड व्हाट अ फाइनल इट विल बी। वो पाकिस्तानी टीम जिसकी एक रिच हिस्ट्री है हॉकी के अंदर, वो पाकिस्तानी टीम जिसने लामहदूद फतुहात इस ग्रेट गेम के अंदर हासिल की हैं, उस पाकिस्तानी टीम का इस वक्त इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है कि राइट नाउ जो मलेशिया में पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ी इस वक्त जलवागर हैं, इस वक्त पाकिस्तानी टीम को फाइनल में पहुंचा चुके हैं, उन प्लेयर्स को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, पे तक नहीं मिल रही है। दे आर अनपेड एम्प्लॉयज ऑफ PHF, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये अनपेड एम्प्लॉयज हैं। और राइट नाउ क्या शानदार खेल खेला इन्होंने यार, मतलब वही वाली बात है व्यूवर्स के, वो इकबाल का वो शेर याद आ जाता है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर आप देखें तो इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बट लेकिन उस टैलेंट को जो है ना हम पॉलिश नहीं करते उस तरीके से। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर की यादें जो है वो इस हॉकी टीम ने एक बार फिर से ताजा कर दी है। मतलब मुझे याद है जब मैं काफी छोटा होता था, मतलब आप एक तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि जब मैं अपने स्पोर्टिंग कैरियर का आगाज कर रहा था 2005-2006 में, तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान की हॉकी इतनी बदहाल नहीं हुई थी। उस टाइम पर भी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी या फिर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट या फिर एशिया कप के अंदर हम लोग क्वालिफाई करते थे फाइनल्स के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो तकदीर है पाकिस्तान की हॉकी की वो रूठ चुकी है पाकिस्तान की हॉकी से। बट राइट नाउ our team have done something fabulous। और मुनीबुर रहमान, रिमेंबर द नेम, जो परफॉर्मेंस मुनीबुर रहमान ने दी है ना, वो अपने आप में एक शानदार चीज है। हम आपको पता है क्योंकि हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल भी क्रिकेट की दूंगा। क्रिकेट के अंदर जो विकेट कीपर होता है ना, विकेट कीपर, उसके बारे में कहा जाता है कि विकेट कीपिंग इज ए वेरी थैंकलेस जॉब। एक ऐसी जॉब होती है जो कि अंडर शेडो रहता है। मतलब अगर विकेट कीपर अच्छा करे तो लोग कहते हैं कि यार उसका काम है, वो सारा दिन विकेट कीपिंग करता है, सारा दिन बॉल को कलेक्ट करता है, लेकिन एक कैच छोड़ दे विकेट कीपर तो सारा का सारा जो है वो मलिया मेट हो जाता है। और दुनिया कहते हैं कि यार इससे कैच नहीं पकड़ा। लेकिन हॉकी जो है ना वो इससे टोटली ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हॉकी के अंदर गोलकीपर का इतना बड़ा किरदार होता है कि जब कभी भी आप बड़े फाइनल्स टीमों को जीतते हुए देखोगे, जब कभी भी आप किसी टीम को चैंपियन बनते हुए देखोगे, या कोई टीम का एक ऐसा दौर देखोगे जहां पर उस टीम ने रूल किया होगा हॉकी के अंदर, तो हमेशा जो उसका गोलकीपर होता है ना हॉकी के अंदर, उसका नाम लिया जाता है। हमेशा गोलकीपर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रहती है। और आप लोग इसकी एक और एग्जांपल दूं तो अभी इसी हॉकी टूर्नामेंट के अंदर जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा आफ्टर टेकिंग द लीड ओवर न्यूजीलैंड, हम 3-1 से, आई थिंक गालपन अगर मैं गलत नहीं हूं, 3-1 से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ लीड के ऊपर थे। और उसके बाद हमारे जो गोलकीपर है उनकी पैर दर पैर गलतियों की बदौलत पाकिस्तान उस मैच को गालपन अगर मैं गलत नहीं तो शायद हम हार गए थे या हमने बराबर करवा दिया था। आई थिंक शायद वो हम हार गए थे मैच। बहरहाल गोलकीपर ने उस मैच में अच्छी गोलकीपिंग नहीं की थी। लेकिन इस मैच के अंदर अगर आप देखें हॉकी इस सेमीफाइनल के अंदर जो पेनल्टी शूट आउट, मतलब अगर मैं आप लोगों को मैच की सूरत बताऊं तो पाकिस्तान एक समय के अंदर इस मैच के अंदर भी, मतलब ये बड़े सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट फ्रांस वी वर 2-0 डाउन, मतलब फ्रांस के 2 गोल हो गए थे और हमारा एक भी गोल नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी इमरान भट्ट की कप्तानी की, जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। उन्होंने अपनी असाब पर काबू रखा, अपनी टीम को यकजा रखा और फिर पाकिस्तान ने पैर दर पैर 2 गोल कर स्कोर लाइन को 2-2 से बराबर किया। और फिर अल्टीमेटली जब पूरा टाइम खत्म हुआ, जो अलॉटेड टाइम होता है उसके अंदर जो दोनों टीमों का स्कोर लाइन थी वो 3-all थी, यानी कि 3 गोल पाकिस्तान के थे, 3 गोल जो थे वो फ्रांस के थे। बट इन द पेनल्टी शूट आउट वी हैव डन इट, मतलब पेनल्टी शूट आउट के अंदर पाकिस्तान को प्राउड महसूस करवाया। खासतौर पर एक बार फिर से मैं मुनीबुर रहमान का नाम लूंगा,
ब्रिलियंट पीस ऑफ विकेट कीपिंग, गोल कीपिंग, सॉरी। अगेन मैं वही वाली बात करूं, क्योंकि हम क्रिकेट के ऊपर ज्यादा बात करते हैं तो हमारे मुंह से अमूमन विकेट कीपर निकलता है, लेकिन ही इज ए गोल कीपर। और मैं काफी सारे लोगों को देख रहा था, क्योंकि वही वाली बात है ना कि क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा अनयूजुअल लगता है हमारा। हालांकि हम समझते हैं कि हम स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के नाम पर बेचने को सिर्फ क्रिकेट ही होता है। तो मैं अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो क्रिकेट को कवर करते हैं, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान ने जी पेनल्टी कॉर्नर्स में हरा दिया जी फ्रांस को। हालांकि ये पेनल्टी कॉर्नर्स नहीं थे, ये पेनल्टी शूट आउट है। पेनल्टी कॉर्नर्स वो होते हैं जो कि आपको मैच के दौरान मिलते हैं, और ये पेनल्टी शूट आउट थे। तो मतलब वही वाली बात है ना कि जब हमारे मुल्क में एक खेल का उस तरीके से स्कोप ही नहीं है, तो फिर गलतियां भी होती है, फिर मिस्टेक्स भी होती है। मैं कभी कभार ये वाली चीज सोचता हूँ कि यार जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग वन स्पोर्ट नेशन ना होते, अगर हमारे मुल्क में भी फुटबॉल का क्रेज होता, हमारी भी टीम फुटबॉल के फाइनल्स खेलती होती, हॉकी के फाइनल्स खेलती होती, हम कभी जो है ना वो स्क्वॉश में आगे बढ़ रहे होते, कभी हम जो है ना वो स्नूकर में आगे जा रहे होते, तो जस्ट इमेजिन कि हमारी एज अ जर्नलिस्ट, या एज ए मैं जर्नलिस्ट तो खैर अपने आप को नहीं कहूंगा, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारी भी कितनी ज्यादा मौजी होती है ना। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, इंडिया में आईपीएल चल रहा था, तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू शो द वर्ल्ड। मतलब अपने चैनल के ऊपर हमारे पास ज्यादा बात करने के लिए नहीं थी, क्योंकि लीगों के ऊपर उस तरीके से व्यूअरशिप नहीं होती। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप एक वर्ल्ड कप खत्म होता है क्रिकेट का, और हॉकी का वर्ल्ड कप का आगाज होता है, हॉकी के वर्ल्ड कप खत्म होता है तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ जाए, और इन तमाम टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो एक अलग ही मजा होता है। और आज यही वजह है कि जब पाकिस्तान, मैं उस दिन भी बड़ा खुश था जिस दिन अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। खैर उस दिन तो पूरा पाकिस्तान झूम रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो एक तारीखी दिन था पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इंसिडेंटली मजे की बात आपको एक और बताऊं, जो लास्ट हमने इससे पहले गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर, वो हॉकी के अंदर था। मतलब ये हॉकी का हाल हो गया कि 28 साल पहले जो पाकिस्तान ने अपना लास्ट गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर, वो हॉकी के अंदर आया था। और फिर उसके बाद आया ये जेवलिन थ्रो के अंदर, जब अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की। राइट नाउ इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की टीम की शानदार परफॉर्मेंस, मतलब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक की करम हो और पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले, और इनकी जो मेहनत है वो रंग लाए, और पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली कल होने वाले पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आप लोगों को बता देता हूं 9 बजे, कल हफ्ते के दिन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे मलेशिया के शहर कोलालंपुर में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इस FIH मेंस नेशंस कप का फाइनल खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान इस फाइनल को जीता तो व्हाट आर द इंसेंटिव्स फॉर पाकिस्तान को मिलेगा क्या? बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यार अगर हम फाइनल जीतेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रो लीग, FIH प्रो लीग में हम क्वालिफाई कर देंगे। प्रो लीग का क्या मतलब है कि जो टॉप 10 नेशंस हैं हॉकी के, लाइक्स ऑफ इंडिया, लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी अदर कंट्रीज, जो कि इस टूर्नामेंट में आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, हम उस लीग के अंदर क्वालिफाई कर देंगे। फिर रेस्ट ऑफ द ईयर तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान उस लीग के अंदर क्वालिफाई रहेगा। अगर पाकिस्तान वहां पर दोबारा से बुरा करता है, खुदा ना खास्ता, तो वापस हम पीछे आ जाएंगे और दोबारा से हमें ये टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। बट अगर हम अच्छा करते हैं तो फिर हम एक बार फिर से रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमें भी दुनिया समझना शुरू हो जाएगी कि वी आर बैक। वो जो गोल्डन एरा था पाकिस्तान की हॉकी का, वो जो शकील अब्बासी के दौर में होता था, और बहुत सारे फ्लाइंग हॉर्स से लेकर, और मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो हॉकी के दिग्गज आए हैं, बड़े बड़े ग्रेट्स आए हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं, उन सबके दौर में ऐसा लगता है कि हम लोग दोबारा से वापस लौट सकते हैं। बट ओनली व्हाट वी हैव टू डू इज टू विन द फाइनल टुमारो। जो कल होने वाला फाइनल है वो पाकिस्तान को जीतना होगा। अल्लाह करे कि यार पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से खेल रही है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पाकिस्तान जहां तक पहुंच गया है ना प्लेइंग दिस फाइनल, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो के आगाज में ही बता दिया था कि इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से तनख्वाह तक नहीं मिलती। मतलब अगर आप क्रिकेट को और हॉकी को कंपेयर करो तो देयर इज ए हेल ऑफ अ डिफरेंस। पाकिस्तान के जो क्रिकेट के अंदर A+ कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो बाबर आजम को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मिसाल के तौर पर बाबर आजम को सालाना तनख्वाह जो है, या महाना तनख्वाह, यार ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं, महाना तनख्वाह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाबर आजम को मिलती है वो है 55 लाख रुपए पाकिस्तानी, जो महाना बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलते हैं। और वेरा जब आप इन हॉकी प्लेयर्स की बात करेंगे तो इनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही PHF की तरफ से, और डेली अलाउंस के नाम के ऊपर भी जो है ना वो आप मतलब मजाक ही हो रहा है इन प्लेयर्स के साथ। तो ये अगर यहां पे कामयाबी हासिल करते, देखे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात ये होती है कि जब कोई कमाता है
तो फिर वो खाता है। क्योंकि हमारी क्रिकेट के बारे में बात तो करते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता है, उतना पैसा मिलता है, लेकिन आप लोगों को एक और बात बताऊं कि हमारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के टैक्स में से 1 रुपया नहीं मिलता। ये जितना कुछ भी इनको पैसे मिलते हैं ये खुद कमाते हैं। तो हमारी हॉकी को भी अपने सुनहरे दौर को वापस लाना होगा, जब हमारी हॉकी को भी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जब हम भी वर्ल्ड वाइड जाकर टूर्नामेंट खेलेंगे, जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। मतलब आपको जानकर हैरानगी होगी, ताज्जुब होगा कि आज पाकिस्तान की इस मुर्दा हॉकी की जो सूरत हाल हो गई है, जो मुर्दा सूरत हाल है ऑलमोस्ट, अभी भी राइट नाउ वी हैव द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विनिंग मोस्ट वर्ल्ड कप्स इन हॉकी। मतलब जस्ट इमेजिन कि यार पाकिस्तान की हॉकी टीम के पास अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है 5 दफा हॉकी का वर्ल्ड कप जीतने का। नो अदर टीम हैव डन मोर देन पाकिस्तान। तो फिर भी अब आप लोगों को इस चीज से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी हॉकी ने क्या क्या सुनहरे अदवार को देखा। हमने ओलंपिक्स में भी, आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो 4 दफा गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक्स में भी हासिल किया। मतलब आप इमेजिन करें 5 दफा हमने वर्ल्ड कप 5 दफा हमने वर्ल्ड कप जीता, 4 दफा हमने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता। तो भाई साहब ये हॉकी जो है ना हमारी, ये हमारी एक टाइम पर शान होती थी। और मैं बिल्कुल ये वाली बात गलत नहीं होगी कि जब हम 90s के दौर में चले जाए तो क्रिकेट के हम पल्ला थी, इफ नॉट ग्रेटर देन क्रिकेट। शायद क्रिकेट से बेहतर हो, लेकिन शायद का लफ्ज मुझे लगाना होगा क्योंकि क्रिकेट खैर ऑलवेज पाकिस्तान में एक फ्रंट रनर रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो आप क्रिकेट के हम पल्ला कह सकते हैं हॉकी को, एक टाइम पर था। लेकिन राइट नाउ हॉकी का बदहाली, लेकिन कल का दिन वो एक दिन हो सकता है, टुमारो कैन बी द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान हॉकी, द डे ऑफ पाकिस्तान हॉकीज रिवाइवल। अब अगर पाकिस्तान कल जीतता है तो एक अच्छी शानदार जीत होगी, लेकिन अगर कल पाकिस्तान हारता भी है तो वन शुड नॉट फॉरगेट दैट कि वी हैव रीच्ड द फाइनल बाय बीटिंग फ्रांस इन दैट पर्टिकुलर सेमीफाइनल। और फ्रांस की रैंकिंग राइट नाउ नंबर 10 है और पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 13 है। तो दे आर अबव इन द रैंकिंग देन पाकिस्तान। वीडियो को लाइक करिएगा। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान की शानदार जीत के ऊपर। पाकिस्तान कल फाइनल भी जीते। एक बार फिर से आप लोगों को जाते जाते बता दूं कि कल यानी कि हफ्ता बरोज हफ्ता पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 21 तारीख को, यह भी बता दूं क्योंकि पता नहीं आप लोग वीडियो कब देख रहे हैं, तो 21 जून बरोज हफ्ता पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड मलेशिया के शहर कोलालंपुर में फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शाम 9 बजे। डोंट फॉरगेट to watch that match and inshallah Pakistan will win this match. Video